हेलो दोस्तों, मैं भी एजी में एक बार फिर से एक कहानी मेरी ज़ुबानी में लेकर आया हूँ। एक कॉमेडी स्टोरी, चालाक फूफा जी। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। होशियारपुर नामक गांव में एक शंभू काका रहा करते थे। वे अपने आप को गांव भर में सबसे चालाक समझते थे। दिन भर लोगों को अपनी चालाकी के किस्से सुनाते रहते थे। एक बार उन्होंने सोचा क्यों ना कहीं घूम आऊं, लोगों पर रौब जमेगा। उन्होंने सोनपुर मेला जाने का निश्चय किया। एक सप्ताह पहले से घर पर उनके मेला जाने की तैयारी में लग गया। वे स्वयं बड़े उत्साह से मेले जाने की तैयारी कर रहे थे। ज़रूरत की कोई चीज़ छूट न जाए, इसलिए वे सारी तैयारी अपनी देख रेख में करवा रहे थे। उन्होंने पत्नी से अपने सारे अच्छे अच्छे कपड़े लाने को कहा। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, अरे मेले में 2-4 दिन ही तो रहना है, आप सारे कपड़े ले जाकर क्या करेंगे? वहीं रहने का विचार है क्या? शंभू काका को यह बात अच्छी नहीं लगी कि उनके जैसे चालाक व्यक्ति को कोई समझाए। उन्होंने पत्नी को डांटते हुए कहा, तुम नहीं समझोगी मुन्ने की माँ, अधिक कपड़े रहने से लोगों पर रौब पड़ता है। लोग मुझे धनी मनी आदमी समझेंगे। मैं सुबह पहला कपड़ा, दोपहर में दूसरा कपड़ा और शाम को तीसरा कपड़ा पहनूंगा। लोग मुझे बड़ा आदमी समझकर प्रणाम करेंगे। कुछ देर रुककर उन्होंने कहा, खाने का कौन कौन सा सामान बनाना है याद है कि नहीं? 50 बार बता चुका हूँ, पर तुम लोगों का क्या ठीक भूल जाओगे। एक बात सुन लो, पुआ, मालपुआ, पूड़ी, 2 तरह की सब्जी, अचार, चटनी, खजूर और सुनो, चूड़ा, मीठा, मकई, चने का भूजा जरूर रख देना। पत्नी ने उठते हुए कहा, सब सामान तैयार है, आप निश्चिंत रहिए। कुछ देर बाद उनकी पत्नी ने डरते हुए कहा, मुन्ना कह रहा है कि यह सब सामान ढोकर ले जाने की क्या ज़रूरत है, सब सामान तो होटल में मिलता ही है। अब की वे गुस्से से उबल पड़े। अरे तुम लोग मुझे पढ़ा रहे हो, मैं गांव के लोगों को पढ़ाता हूँ। मुन्ना ने अभी देश दुनिया नहीं देखा है, सिर्फ किताबी बातें करता है। उन्होंने एक एक सामान स्वयं ही चेक किया। फिर उन्होंने बोरे में लोटा, बाल्टी, रस्सी, थाली, कटोरा, चम्मच, गिलास, तकिया, गद्दा, चादर आदि सरियाया। पत्नी कुछ कहना चाहती थी पर उनके गुस्से को याद कर चुप रह गई। अपने घर से सारा सामान लेकर वे मेले पहुंचे। चारों तरफ चहल पहल थी। बहुत से लोग नहाने के लिए नदी की तरफ जा रहे थे। उनके सिर पर एक बोरा, पीठ पर एक गठरी, एक हाथ में बक्सा और एक हाथ में झूला था। सामान के बोझ से परेशान वे धीरे धीरे चल रहे थे। तभी अचानक 18-19 साल का एक सुंदर लड़का उनके सामने आया और पैर छूकर बोला, प्रणाम फूफा जी। वे अचक रह गए और सोचने लगे कि फूफा जी, उनका तो कोई साला नहीं है, इस लड़के को कभी देखा भी नहीं, फिर फूफा जी कैसे? वे कुछ पूछते इसके पहले ही वो लड़का मीठे स्वर में बोला, मैं समझ रहा हूँ, आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं। असल बात यह है कि बुआ की शादी के बाद पिताजी का जन्म हुआ। आप शादी के बाद कभी आए नहीं, फिर भला मुझे पहचानोगे कैसे? इसी कारण तो मैं कितने दिन से आ नहीं रहा था कि मैं जिसे फूफा जी कहूँगा वो मुझे पहचानेंगे या नहीं, और मेरी बेइज्जती होगी, लोग मुझे ठग समझेंगे। पर क्या करूँ, दादी की
तबीयत बहुत ज़ोर से ख़राब है। कई दिन से होश नहीं है। जब होश आता है तो कहती हैं कि एक बार पाहुन को देख लेती। पता नहीं उनकी अंतिम इच्छा पूरी होगी या नहीं। इतना कहकर लड़का रोने लगा। शंभू काका उसे चुप कराने लगे। लड़का फिर बोला, मैं गांव गया था तो पता चला कि आप मेला आए हैं। बुआ ने तो मुझे पहचान लिया, कहा कि एकदम अपने दादा पर गया है। उन्होंने मुझे आपका हुलिया बताया। वे बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, घबराओ नहीं बबुआ, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। वे दोनों बतियाते हुए नदी के किनारे पहुँचे। लड़का उनके कान के पास फुसफुसाते हुए बोला, फूफा सावधान रहिए, यहाँ चोर उचक्का सब घूमता है। मैं नहाने जा रहा हूँ, आप मेरा कपड़ा संभाल कर देखते रहिएगा, नहीं तो कोई लेकर भाग जाएगा। यह कहकर वो नहाने के लिए चला गया। नए नए बने फूफा जी उसके कपड़े की रखवाली करने लगे। वे मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि उस लड़के को भेज दिया, वरना उसके सामान की रखवाली कौन करता। वो लड़का नहा कर आया तो वे भी उसे अपने सारे सामान की रखवाली करने के लिए कहकर नहाने चले गए। वे ससुराल जाने के ताब से मन ही मन खुश हो रहे थे। सोच रहे थे कि नहाकर खूब अच्छा कुर्ता धोती पहन लेंगे और यहीं से सीधे ससुराल चले जाएंगे। अच्छा हुआ कि सारे कीमती कपड़े लेते आए। ससुराल में खूब ठाठ से पहनेंगे, वहाँ खूब रौब जमेगा। उन्होंने काफ़ी देर तक खूब देह मल मल कर नहाया। जी भर नहाने के बाद अपने सामान के पास गए तो ना वहाँ उनका सामान था और ना ही लड़का। उन्हें लगा कि वे भूल रहे हैं, उनका सामान दूसरी तरफ है। वे जल्दी जल्दी उधर गए पर वहाँ कुछ भी नहीं था। वे कमर में गमछा लपेटे हुए थे और शरीर भीगा था। भीड़ में जिससे उनका शरीर छू जाता वही उनको उल्टा सीधा कहता, पर वे इस पर ध्यान दिए बिना चारों तरफ लड़के को ही ढूंढ रहे थे और अपना सामान खोज रहे थे। लेकिन चारों तरफ न सामान नज़र आया न लड़का। वो भाग गया था सामान लेकर। लोगों ने उनकी राम कहानी सुनकर समझाया, अरे वो कोई ठग होगा, तुम्हारे साले का लड़का वड़का नहीं। अब वो नहीं मिलेगा। मेले में बहुत सारे लड़के ठग घूमते हैं। पर उनको विश्वास नहीं हुआ कि उनके जैसा चालाक व्यक्ति कोई ठग सकता है। वे हाथ जोड़कर लोगों के झुंड के आगे खड़े हो जाते और रोनी आवाज़ में कहते, ए बबुआ, इसमें से हम किसके फूफा जी हैं। झुंड में कुछ लोग हंसते, कुछ लोग झुंझलाते। लड़के उन्हें धक्का मार कर आगे बढ़ जाते। वे फिर झुंड के सामने हाथ जोड़कर रोनी आवाज़ में कहते, ए बबुआ, इसमें से हम किसके फूफा जी हैं। झुंड में कुछ लोग हंसते और कुछ लोग झुंझलाते, कुछ धक्का मारकर आगे बढ़ जाते। वे फिर तीसरे झुंड के सामने उसी तरह कहते, ए बबुआ, इसमें से हम किसके। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, कमेंट में हमें ज़रूर लिखें कि आपको कैसी लगी।